देखिए, आप सब लोगों ने जो आज बातें बताई, ये जानकर मुझे बहुत ही दुख है। जिला प्रशासन की ओर से हमें बहुत खेद है कि महिलाओं पे भी इस ढंग की वीडियो दिखाई गई है। इस ढंग से जो मेल कांस्टेबल है उनके द्वारा पिटाई की गई है, वो बहुत ही गलत है। जो और भी हमारे बंधुओं हैं उन पे जिस प्रकार से आपका वर्जन है कि अत्याचार हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन केवल एक तरफा चलता है। प्रशासन दोनों तरफ से बैलेंस करके चलता है। जो आपकी शिकायतें हैं और जो आपकी ग्रीवेंसेस है कि जिस ढंग से इस पूरे मामले को 16 मई को हैंडल किया गया, कि आपका जो कहना है, जो आप वीडियोस दिखा रहे हो कि कुछ पुलिसकर्मी के हाथों में पत्थर थे, आप लोगों को इस बात का पता नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुके हैं। ये सब मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं हमारे बीच जो कम्युनिकेशन का गैप है, संवाद खत्म जब होता है तब ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहली तो मेरी आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि आगे जो आप 24 तारीख की कॉल है, जो प्रशासन के साथ आपका संवाद है, उसे आप जारी रखें। आपकी जो 24 तारीख की कॉल है उसके लिए जो आपके कमेटी है उन लोगों के नाम और नंबर हमें दे दिए जाएं, और वो लोग ऐसे हों जो कि जिम्मेवार। जैसे कि पिछले भी आंदोलन में जब आईजी साहब के घर पे मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी कुछ एक का ये कहना था कि कुछ एक नौजवान साथियों ने कुछ एक कर दिया, वो हमारे काबू में नहीं थे। चाहे वो काबू में हो या ना हो, जिम्मेवारी तो जो पूरा आंदोलन आप चला रहे हैं अल्टीमेटली आपकी बन जाती है। जिस प्रकार से पुलिस का कोई कर्मी कुछ भी करता है तो पुलिस प्रशासन की वो जिम्मेवारी डेफिनेटली बन जाती है। वो ऐसा नहीं कह सकते उस एक सिपाही ने ऐसा कर दिया था, वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बन जाती है। तो इसी प्रकार से आपके आंदोलन में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सही ढंग से अनुशासन में रहकर अपना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें। हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हम आपके आंदोलन करने के अधिकार का सम्मान करते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से करिए, हम जो भी हमसे भी व्यवस्थाओं का सहयोग बन पाएगा हम वो भी करेंगे। परंतु यदि वो कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं दिक्कत उत्पन्न करता है, जैसे कि पिछली बार हुआ कि कुछ एक लोगों ने ट्रैक्टर से या जो स्कूल के अंदर हॉस्पिटल बना था उसको वेंडलाइज करने की मंशा से उसमें घुसने की या कुछ ऐसी बात की। अब ये एक जांच का विषय है। आप कहते हैं कि नहीं हुई है, कुछ कहते हैं हुई है। इसका जो आपके भी जो मुद्दे आए हैं, जो सुमन जी उस दिन का बता रहे हैं, अनु जी बता रहे हैं, सभी शमशेर जी बता रहे हैं कि इस ढंग से हमारे साथ आप बीती हुई है। इसका जो सबसे बढ़िया हल है, आप लोगों की भी संतुष्टि के लिए हम एक इंक्वायरी इसमें डिटेल करा लेंगे, और जो कि यदि आपको यहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन पे भी नहीं है विश्वास, हम बाहर की इवन हिसार रेंज की भी जो बाहर की वहाँ पे करा सकते हैं, और उसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको भी हम जोड़ा जा सकते हैं, ताकि ये जो पूरा मामला हुआ है हम उसकी निष्पक्ष रूप से जांच कर सकें, दूध का दूध पानी का पानी उसमें कर सकें। इससे जो आप लोगों की एक एक बात है, जो भी आपकी वीडियो है, जो भी आपके पास साक्ष्य हैं, वो सारे ये एसआईटी देखेगी, उनको भी एनालिसिस करेगी, जो दूसरी तरफ से उनको भी एनालिसिस करेगी, और एक ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसका एक कानूनी ढंग से, एक लीगल तरीके से जिस प्रकार से हम इसका हल निकाल सकते हैं, उस प्रकार से ये एक सीक्वेंशियल एंड पे पहुंच सकेगा। दूसरी बात, जो ये एफआईआर की बात है, ये ऐसा नहीं है कि केवल हिसार में हुई है। कुरुक्षेत्र में जब हुआ था, कुरुक्षेत्र में भी हुई थी एफआईआर, हुई है ना कुरुक्षेत्र में भी। उसके बाद में भिवानी में हुआ है, भिवानी में भी हुई है। रोहतक में हुआ है, रोहतक में भी है। अब देखिए, हम जो बैठे हुए हैं, और आप में से भी कई लोग सरकार से रिटायर्ड हैं, अगर नहर का पानी चोरी होगा तो एफआईआर तो उसमें होगी ही होगी। अगर पंचायत का पैसा गबन होगा तो भी उसमें एफआईआर तो होगी ही होगी। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है, तो सबके हाथ
कानून की एक जो मर्यादा है उसका ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे किया गया है, इससे पहले जितने भी जिलों में हुआ है सब जिलों में हुई है FIR। बता दो मुझे कोई सा ऐसा जिला जहाँ नहीं हुई। भिवानी में भी हुई है। तो दोनों साइड से होनी चाहिए, एक साइड से तो नहीं। उसी के लिए तो मैं कह रही हूँ SIT गठित करेंगे, और यहाँ की नहीं, हिसार रेंज की भी मैं कह रही हूँ बाहर की टीम लाएंगे और सिविल के भी अधिकारी उसमें डालेंगे। वो मैं कह रही हूँ आपको, आपकी भी जो बात आपने रखी है, जो आप कहते हो कि आपके साथ अत्याचार हुआ है, जो आप साक्ष्य दिखा रहे हैं, ये सही में बहुत, हमें भी बहुत दुख हुआ है इन्हें देख के कि इस प्रकार से महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए था। इसकी हम पूरी डिटेल करेंगे, जांच कराएंगे इसकी, और उसमें जो भी दूध का दूध और पानी का पानी हम उसमें निकालेंगे अवश्य। फिर जो उसका निष्कर्ष निकलता है दोनों तरफ से ही वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वन साइडेड नहीं होगा, वो दोनों तरफ से एप्लीकेबल होगा। हमारी तो यह अब तो यह साजी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। मैं तो वही कह रही हूँ, मैं खुद ही कह रही हूँ, हम कोई अत्याचार, देखो मैंने आपकी सारी सुनी, मैं कुछ नहीं बोली, आप जितने बोले आप मेरी सुन लो 2 मिनट। हाँ जी, ठीक है, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी, हम इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी इस पूरे मैटर की करा लेंगे। उसमें जो आपके पास साक्ष्य है, जो आपकी, जो भी आप 10-11 लोगों की एक हमें टीम दे दो जो आपके सारे ये एविडेंसेस वगैरह दे, उनको लेके, और जो हमारी डिटेल बन के आती है और जगह से भी, उनको लेके हम इसकी पूरे मामले की तह तक जाके इसकी जांच कर सकते हैं, और उसमें जो निष्कर्ष आएगा, जिसका अकॉर्डिंग आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें आगे आगामी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो FIR की जो बात है कि ये मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये आप कोई भी नियम टूटा है, आजकल तो अगर आप व्हीकल चला रहे हो, ऑटोमेटिकली अगर आपने रेड लाइट जंप कर दी, ऑटोमेटिकली आपका चालान आपके फोन पे, ईमेल पे, सब जगह आ जाता है। और आप में से जो कमेंट्स आए हैं, आपको भी पता है कि यदि कुछ कानून कहीं टूटा है तो उसमें तो कानून अपना काम, कानून की अपनी मर्यादा, कानून का अपना कायदा तो चले बिना नहीं रहेगा, वो तो होना ही होता है। मैडम जी, हमने FIR पे ऐतराज नहीं है। पंचायत फैसला कह रहा है, 1 मिनट रुको जी, हमने FIR पे ऐतराज नहीं है। जो धारा लगाई गई है संगीन धाराएं, हमने उन पे ऐतराज है। अगर आप जो हमने गलती कर रखी थी 147, 148, 188, जो भी छोटी छोटी धारा खड़े होकर डंडे भी हम खाएं और फिर 307 भी हम लगवाएं। 307 जो धारा लाइन है, वहाँ हमारा वहाँ प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि देखिए गुडिया या कवित्री है, यहाँ की कविता का आग्रह, इसके ऊपर भी 307, अन्नू के ऊपर भी 307, सुमन हुड्डा का भी, मनीषा जो 5 उड़ाई बैठी, इसके ऊपर भी 307। हम आपको बता रहे हैं, हम तो हुई है सारी घटना की, क्या हम लोग ट्रैक्टर चला रहे थे, हम पे 307 इन्होंने किस हिसाब से लगाई है, ये सोचने का विषय है। क्या हम पैदल ही इनको दबा के मारने की कोशिश कर रहे हैं? जो नहीं थे आंदोलन में, जो घर थे, उन पे भी 307 लाइट जो सही थे। मैडम जी, तो सबसे बड़ी बात है